हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश गोयल, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके सामने फिर हाजिर है एक और नई वीडियो लेकर फिजिक्स के टॉपिक्स पर। आज मेरा टॉपिक है 11th क्लास के मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमारा बेसिक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने से पहले हमें एंगल के बारे में समझना ज़रूरी है कि एंगल को मेजर करते हुए किस किस यूनिट का यूज़ किया जाता है और कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स of the angle, there are basically three types of system: hexadecimal system, centesimal system, circular system. इन सिस्टम्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या जानते हैं आप एंगल के बारे में? बहुत थोड़ा सा, वही कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, दिस इज टर्म्ड एज एंगल। बिल्कुल सही जानते हैं आप। बट इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रोड है लाइक दिस, ये इस तरह से मूव करती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ टाइम बाद ये पहुंच जाती है यहाँ पर। देन पहुंचने पर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, इस पॉइंट ए ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की इन ए सर्कुलर पाथ के अंदर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसको हमने नाम दे दिया L। ये है इसकी रेडियस R, ये भी इसकी रेडियस है R। ये है क्या बेसिकली? ये है आर्क, इस सर्कुलर पाथ की आर्क है जिसकी लेंथ है L। इसको क्या नाम देते हैं हम? थीटा। तो बेसिकली इनमें क्या रिलेशन होता है? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस लेंथ डिवाइड बाय रेडियस इज नथिंग बट द एंगल। एंगल को इस टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में, कि इसके अंदर एंगल का यूनिट किस तरह से लिया जाता है। आप जानते हैं वन राइट एंगल क्या होता है? वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री। कुछ नया नहीं है ये वही जो अपना कॉमन सिस्टम चलता आ रहा है, डिग्री वाला, वही सिस्टम है। इसमें राइट एंगल क्या बोला जाता है? 90 डिग्री। यहाँ पर 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट। अब आपको लग रहा होगा मिनट क्या नई चीज़ है। मीन्स अगर हमारे पास एक एंगल है, ये 1 डिग्री का एंगल है, इसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन जो एक छोटा सा एंगल और बन जाएगा, ये होगा 1/60 डिग्री। 1/60 को क्या कहा जा रहा है? 1 मिनट। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यही लिखा। अब इस जो छोटा सा 1 मिनट है, इसको फर्दर 60 पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मीन्स अगर इस 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, देन वो जो 60 पार्ट्स होंगे, वो हर एक पार्ट क्या कहा जाएगा? 1 सेकेंड। तो इससे आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं? ये कंक्लूजन निकलता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सेकेंड ये वो अपना ऑर्डिनरी सेकेंड नहीं है, ये जो सेकेंड है ये एंगल की टर्म में एक नया यूनिट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, जिसमें क्या होता है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। वहाँ पर पहले क्या था? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट हेयर इट इज 100 ग्रेड। एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। जैसे वहाँ पर क्या था? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट था,
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड था। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है वो 100 की टर्म्स में की गई है। यहाँ पर जो यूनिट है वो डिफरेंट लिया गया है, ग्रेड। ये बेसिक डिफरेंस है। सेंटी मीन्स इसको 100 की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। 100 100 100 वहाँ पे था 60 की टर्म में एक्सप्रेस किया गया था, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या रहता है? सर्कुलर सिस्टम में क्या रहता है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब ये रेडियन क्या है? एक नया यूनिट है। सेक्साडेसिमल का जो बेसिक यूनिट रहता है वो डिग्री रहता है, सेंटीसिमल का रहता है ग्रेड, सर्कुलर सिस्टम का रहता है रेडियन। तो यहाँ पर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन है, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वही ऑर्डिनरी वैल्यू है पाई की, 22/7 और 3.14। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू पुट नहीं करते जब तक कि न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करने के लिए नहीं कहा जाता। नाउ यू आर हैविंग 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल, दैट इज सेक्साडेसिमल, सेंटीसिमल, सर्कुलर। इसमें डिग्री रहता है, ग्रेड रहता है, रेडियन रहता है इनमें। बट आपस में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन रहता है इनके बीच में? कि अगर आपको डिग्री में कुछ एंगल पता है तो उसको ग्रेड में पता करना है, उसको रेडियन में पता करना है, तो उसका सिंपल हम ऑलरेडी बता चुके हैं 1 राइट एंगल की टर्म में। 1 राइट एंगल की टर्म में था 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। ये बेसिक एक रिलेशन रहता है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जो डिग्री, ग्रेड और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस रिलेशन को यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ सम करते हैं, जिससे आपको और कंसेप्ट क्लैरिटी हो। आई होप आपको डिग्री, ग्रेड और रेडियन का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन कि 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, डिग्री और रेडियन। तो इस फार्मूले में हम सिर्फ डिग्री और रेडियन को ही चूज़ करेंगे। जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इनमें दो ही यूनिट्स दिए होते हैं, तीसरा यूनिट नहीं दिया होता। तो डिग्री और रेडियन दिया हुआ है तो यहाँ डिग्री और रेडियन इन दोनों यूनिट्स को चूज़ करेंगे। दैट मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन है आपके पास। आपको क्या कन्वर्ट करना है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए आपको जैसे बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का। तो क्या करेंगे, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को सिंगल में कर लीजिए, दैट इज 1 डिग्री कर लीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। डिग्री को सिंगल कर लीजिए तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री है, डिग्री की जगह पर ये रख दीजिए π/180 रेडियन, दैट इज π/4 रेडियन। आई रिपीट, हमारे को क्या गिवन था? हमारे को गिवन था 45 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, डिग्री है, रेडियन है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने इस रिलेशन में से डिग्री और रेडियन वाला पार्ट लिया, उसको यहाँ लिखा। हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाले पार्ट को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। 180 नीचे आ गया, 180 नीचे आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की 45 है, 45 यहाँ रख दिया। 1 डिग्री की वैल्यू π/180 यहाँ पुट कर दी, साथ में रेडियन भी है वो भी पुट कर दिया। कैंसिल आउट किया तो π/4 रेडियन, दैट इज हमारा आंसर आ गया π/4 रेडियन। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम वे में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 60 डिग्री है तो क्या करेंगे, पहले 60 लिखा, मल्टीप्लाई
डिग्री, डिग्री की वैल्यू है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन ऑलरेडी साथ में लगा हुआ है, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, पाई अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मीन्स रेडियन को सिंगल की टर्म में ले आओ, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये लिख सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन मीन्स पाई नीचे आ जाएगा तो 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ रखते हैं, सबसे पहले तो हमारे क्या है पाई बाय 3, पाई बाय 3 ये वैल्यू रख दी। नाउ रेडियन की वैल्यू, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट तो ये बचा 60 डिग्री, 60 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिटी हुई होगी कि 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ पुट की है, यहाँ पुट की है, पाई बाय 3 पहले से था, रेडियन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट की है, बाद में कैंसिल आउट किया, उसके बाद 60 डिग्री आंसर आया। नेक्स्ट है 60 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, मीन्स अब इसमें कौन सा पार्ट लेंगे, इसमें हम पार्ट लेंगे ग्रेड और डिग्री का, दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। हमने डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, सो डिग्री वाले पार्ट को सिंगल में ले आए, 200 अपॉन 180 ग्रेड। इसको कैंसिल आउट भी किया जा सकता है, बट कन्वीनियंस के लिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। देखिए अब डिग्री वाले पार्ट में 60 को 60 रखा पहले, ये वाला पार्ट, अब डिग्री की जगह पर क्या पुट कर देंगे 200 डिवाइड बाय 180, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 200 डिवाइड बाय 3 ग्रेड, दिस इज आवर आंसर। अब आप जान पाए होंगे कि मैंने इसको कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ये टर्म दी हुई थी वो 60 की टर्म में दी हुई थी, इसको कैंसिल आउट करना वेरी इजी, दैट्स वाई इसको मैंने स्टार्टिंग में 200 और 180 को आपस में कैंसिल आउट नहीं किया था। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको इसमें जो इंटर कन्वर्जन्स हैं वो आपको समझ आई होंगी। सो इस तरह से आप कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो डिग्री, ग्रेड और रेडियन की आपस में इंटर कन्वर्जन के लिए कर सकते हैं। आपने पहले डिग्री का नाम सुना था, आपके लिए नया क्या है, ग्रेड, रेडियन, ये दोनों यूनिट्स नए हैं, और इन दोनों नए यूनिट्स का और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन रहता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये बेसिक रिलेशन है इनका आपस के अंदर। आई होप आपको ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ में आए होंगे, इनके ऊपर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे, और आप इन न्यूमेरिकल्स का यूज़ फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।